चीन के एक शहर से जनूबी कोरियाई शहरी की वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि वो शहरी अपने सामान को फेंक रहा है और सिक्योरिटी अमले के साथ झगड़ा करता नजर आ रहा है। इसके सामान का वजन ज्यादा होने की वजह से इसे रोका गया, लेकिन ये इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि इसने अपना ही सामान फेंकना शुरू कर दिया, जबकि इसके सामान में ऐसा कोई गैर कानूनी माल भी नहीं था। तो फिर इसके सामान में ऐसा क्या था और ये वाकया पाकिस्तान के लिए कितना जबरदस्त मौका फराहम कर सकता है, इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हुआ कुछ यूं कि जनूबी कोरिया से एक शहरी चीन की सैर को आया और इसने वापस जाते हुए यहाँ से बहुत सा खाने का सामान खरीदा। यहाँ तक कि इसने अपने हैंड बैग्स भी खाने पीने की चीजों से भरे हुए थे। हैंड बैग्स का वजन ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से इसे सामान ले जाने से रोक दिया गया और इस सारे मामले पर ये तैश में आ गया। इसके सामान में बड़ी मिकदार में चावल थे। ये सिर्फ इसी एक सैयाह की कहानी नहीं, बल्कि जनूबी कोरिया से चीन आने वाले अक्सर सैयाह ऐसा ही करते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तानियों के रिश्तेदार अमेरिका या अरब मुल्कों से वापस आते हुए तहाइफ लाते हैं, इसी तरह चीन से वापस जनूबी कोरिया जाने वाले शहरी खाने पीने की चीजें और खास तौर पर चावल साथ लेकर जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह चीन और जनूबी कोरिया में चावल की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। चीन में चावल की फी किलो कीमत $1 से $2 के दरमियान है। अगरचे डॉलर सस्ता है, लेकिन हम हिसाब सीधा रखने के लिए इसे 300 रुपए का फर्ज कर लेते हैं। इस हिसाब से चीन में चावल की कीमत 300 से 600 रुपए किलो बनती है, जबकि जनूबी कोरिया में चावल की कीमत $3.25 से $6.5 तक है। यानी यहाँ चावल 1 से 2,000 रुपए फी किलो में फरोख्त होता है, जबकि चीन चावल में खुद मुख्तार मुल्क है। मुल्क में वाफर मिकदार में चावल की पैदावार होती है, जिसकी वजह से यहाँ चावल की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। चीन इस वक्त दुनिया में चावल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ चावल की सालाना पैदावार 206 मिलियन टन से भी ज्यादा है। यही वजह है कि जनूबी कोरिया के शहरी चीन से अपने मुल्क वापसी पर यहाँ से चावल भरकर साथ ले जाते हैं और ये 5 से 6 बैग अपने साथ रखते हैं। इन बैगों में ये लोग चावल भरते हैं। इनमें से 3 से 4 बैग मुफ्त कार्गो हो जाते हैं, बाकी चावल ये अपने हैंड बैग में रखते हैं। इस तरह ये किराया भरे बगैर चावल बड़ी मिकदार में अपने साथ ले जाते हैं। पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल से कैसे फायदा उठा सकता है, इस पर बात करने से पहले हम आपको जनूबी कोरिया के हवाले से थोड़ी सी मालूमात फराहम कर देते हैं, ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। एक वक्त में जनूबी कोरिया की 80% आबादी ज़राअत से वाबस्ता थी, यानी लोगों की अक्सरियत देहाती इलाकों में आबाद थी। लेकिन अब इसकी 80% से ज्यादा आबादी शहरी इलाकों में रहती है और ये मुल्क दुनिया की सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाले मुल्कों में शामिल है। इसकी वजह 70, 80 और 90 की दिहाई में आने वाला सनअती इनकलाब है। इन अशरों में जनूबी कोरिया ने इंतहाई तेजी के साथ तरक्की की। मुल्क में नई सनतें लगी, रोजगार के नए मौके फराहम किए गए। ऐसे में लोगों ने ज़राअत में जान मारी करने के बजाय शहरों की तरफ हिजरत कर जाने को तरजीह दी और इसके नतीजे में ज़राअत खत्म होती चली गई। गाँव उजाड़ होते और शहर आबाद होते गए और आज जनूबी कोरिया की 81% से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। इस बात से अंदाजा लगा लें कि जनूबी कोरिया की कुल आबादी 5 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ लोग दारुल हुकूमत सोल में रहते हैं। अगर दारुल हुकूमत के मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की जाए तो इसमें 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, यानी जनूबी कोरिया की आधी आबादी सिर्फ एक ही शहर में मुकीम है। शहरी आबादी में इजाफे की वजह से ज़राअत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से जनूबी कोरिया को खाने पीने की चीजें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी। इसी वजह से यहाँ खाने पीने की अशिया की कीमतें ज्यादा होना किसी अचंभे की बात नहीं। अब हम वापस आते हैं कि पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल से किस तरह फायदा उठा सकता है। पड़ोसी मुल्क भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन यहाँ मकामी मार्केट में चावल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए भारतीय हुकूमत ने अगस्त 2023 में चावल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। इसी वजह से पूरी दुनिया में खुराक के बहरान का खदशा पैदा हुआ और सारी दुनिया में चावल की कीमतों में इजाफा हो गया। इस वक्त बहुत से मुल्क जो भारत से चावल दरामद करते थे, उन्हें नई मार्केट की तलाश है। भारतीय हुकूमत का इरादा है कि 2024 में भी ये पाबंदी बरकरार रखी जाए, जबकि पाकिस्तान की तरह भारत में भी 2024 में इलेक्शंस होने हैं। दुनिया में चावल बरामद करने में थाईलैंड दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 2023 में चावल की फसल अच्छी ना हो सकी। 2023 में दुनिया भर में 483 मिलियन टन चावल पैदा हुआ। पाकिस्तान चावल पैदा करने वाले ममालिक में 14वें नंबर पर है। यहाँ 6 मिलियन टन की पैदावार हासिल की गई। अगरचे पाकिस्तान पैदावार में नीचे है, लेकिन इसकी एक्सपोर्ट ज्यादा है और ये इन ममालिक में 4थे नंबर पर है। पाकिस्तान
पाकिस्तान में दीगर मुल्कों जितना चावल नहीं खाया जाता, बल्कि हम गंदम की रोटी को तरजीह देते हैं। इसलिए 4.25 मिलियन टन चावल पाकिस्तान से बरामद किया जाता है। इतनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करने के बावजूद पाकिस्तान में चावल की कीमत 300 रुपए किलो तक है। यानी हमारी मार्केट में चावल की कीमत $1 के आसपास है। इसका सीधा साधा सा मतलब है कि अगर हम दीगर मुल्कों के साथ बेहतर मुआहदा करें, इंडिया की पाबंदी की वजह से पैदा होने वाले खला से फायदा उठाएं, तो बहुत सा ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। जनूबी कोरिया जैसे अमीर ममालिक तो महंगा चावल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि इसी तरह के दीगर अमीर ममालिक भी भारत की पाबंदी के बाद नई मार्केट्स की तलाश में हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि इन ममालिक के साथ ऐसे मुआहदे करे कि जो पाकिस्तान की आवाम के लिए फायदेमंद साबित हो। इस तरह से चावल एक्सपोर्ट किया जाए कि मुल्क में इसकी किल्लत भी ना हो और कीमती ज़र मुबादला भी हासिल कर लिया जाए। पाकिस्तान सिर्फ चावल ही एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि खाने पीने की दीगर अशिया भी बाहर भेजी जा सकती हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी मसालों की दुनिया भर में बहुत ज्यादा मांग है, यहाँ तक कि भारत में भी पाकिस्तानी मसालों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और ये वहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तिजारत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी मसाले फिर भी भारत पहुंच जाते हैं। ये मुत्तहदा अरब इमारात के जरिए वहां तक पहुंचते हैं। यहाँ से मसालों को अमारात एक्सपोर्ट किया जाता है। जब वहां काम करने वाले भारतीय शहरी अपने मुल्क वापस जाते हैं तो यहाँ से बड़ी मिकदार में पाकिस्तानी मसालों को अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी नमक जो हिमालयन सॉल्ट के नाम से अमेरिका और यूरोप की मार्केट्स में इंतहाई महंगे दामों में फरोख्त होता है, वो भी गैर मुल्की कंपनियां यहाँ से खरीद कर अपनी ब्रांडिंग्स के साथ बेच रही हैं। अगर पाकिस्तान इन शोबों पर तवज्जो दे, सरमायाकारों के लिए सहूलियात पैदा करे, इन्हें बरामदात पर छूट दे, तो बहुत बड़े मौके हमारे इंतजार में। इसी के साथ मिर्जा सोबान बेग को इजाजत दीजिए। मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए डेली पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए।